एक छोटी सी टाइनी चिड़िया आज बहुत दुखी थी क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था और उस बेचारी का कोई भाई नहीं था। उसकी माँ भी कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। उसके पापा रॉबिन उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। टाइनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत उदास लग रही हो। पापा, मेरी सारी दोस्त आज अपने भाइयों को राखी बांधेगी, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है जिससे मैं राखी बांध सकूं। क्या आप मेरे लिए एक छोटा सा भाई नहीं ला सकते? मुझे एक भाई चाहिए पापा। टाइनी बहुत जिद करने लगी तो रॉबिन ने उसे फुसलाने के लिए ये कह दिया कि अरे बेटा, कौन कहता है कि तुम्हारा भाई नहीं है? क्या कह रहे हो पापा? मेरा भाई है। हाँ बिल्कुल है टाइनी, क्यों तुम्हें नहीं पता? लेकिन पापा, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। अरे वो तुम्हारी तरह छोटा थोड़ी ना है। जब तुम पैदा हुई थी तभी उसकी नौकरी लग गई बहुत दूर जंगल में। लेकिन जब माँ मर गई थी तब भी वो तो नहीं आया था। क्योंकि टाइनी वो इतना दूर रहता है कि हम उस तक तुम्हारी माँ की मरने की खबर तक नहीं पहुँचा पाए। पर पापा, वो क्यों आज तक कभी घर नहीं आया? वो एक बार मैंने उस पे गुस्सा होके उसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो मेरी बात कभी नहीं मानता था। पापा प्लीज, मेरे लिए आज मेरे भाई को हमारे घर बुलाओ ना। आज रक्षाबंधन है, मुझे उसे राखी बांधनी है। चलो ठीक है टाइनी बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उस नालायक को संदेश भेजता हूँ। शायद संदेश मिलने पे वो आज शाम तक घर आ जाएगा। तो जल्दी कीजिए ना, मुझे मेरे भाई को देखना है, उससे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, जाते जाते उसे संदेश भिजवा दूंगा। पापा पापा, लेकिन आपने मुझे मेरे भाई का नाम तो बताया ही नहीं। ओह, उसका नाम बंटी है। उसका नाम बंटी है। रॉबिन घर से बाहर चला जाता है। मुझे टाइनी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, उसको यूँ दुखी भी तो नहीं देख सकता था। आज शाम को घर जाके टाइनी से कह दूंगा कि उसके भाई को बहुत काम है और वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ टाइनी चिड़िया का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे आज लगता था कि वो पहली बार अपने भाई से मिलके उसे राखी बांधने वाली है। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुंदरी और स्वीटी टाइनी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। आज तो मजा ही आ गया स्वीटी। मेरे तीनों भाइयों ने मुझे राखी बांधने पे बहुत सारे गिफ्ट दिए। क्या हुआ, तुम मुंह लुटका के क्यों बैठी हो? सुंदरी, तुमने टाइनी को देखा? वो आज सुबह से उदास होके बैठी थी क्योंकि उस बेचारे का कोई भाई नहीं है। हाँ स्वीटी, सही कह रही हो तुम। हम सब हमारे भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन वो बेचारी आज का पूरा दिन अकेली घर में काट लेती है। तुम्हें नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए? क्यों न हम हमारे भाइयों को उससे भी राखी बंधवाए। सही कह रही हो सुंदरी, चलो मैं मेरे दोनों भाइयों को लाती हूँ, तुम भी अपने तीनों भाइयों को लेके टाइनी के घर पहुँचो। टाइनी की दोस्त सुंदरी और स्वीटी अपने भाइयों के साथ टाइनी के घर पहुँचती है और देखती है कि टाइनी घर पे नहीं है। उनको वहाँ टाइनी की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, पापा मुझे पता है आप मेरे भाई बंटी को संदेशा नहीं भेजोगे, इसलिए मैं उससे मिलने जंगल जा रही हूँ। आपकी बेटी टाइनी। हे भगवान, टाइनी तो जंगल में चली गई है। जंगल में तो बहुत खतरनाक जानवर होते हैं जो उसे खा जाएंगे। अरे बहनों, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी टाइनी को ढूंढने जंगल में जाता हूँ। लेकिन भैया, जंगल में बहुत खतरा है, आपको कुछ हो गया तो? हम यहाँ टाइनी से राखी बंधवाने आए थे, इसका मतलब हम उसके भाई हैं और भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। बाकी तुम सब हमारा इंतजार करो, हम टाइनी को जंगल से ढूंढ के आते हैं। भाइयों, आप अपना ख्याल रखना। सुना है जंगल में खतरनाक बिल्ला रहता है जो पक्षियों को खा जाता है। फिर तो हमें जल्दी करनी चाहिए, टाइनी को जल्दी से ढूंढना होगा।
वो दोनों जंगल में टाइनी को ढूंढने लगते हैं। टाइनी, टाइनी, कहाँ हो तुम? टाइनी, अरे ओ टाइनी, टाइनी। टाइनी उड़ते उड़ते थक जाती है। चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे ये तो छोटी सी चिड़िया है। आज तो लगता है मुझे बहुत सालों बाद नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। बहुत प्यास लगी है और यहाँ कहीं नदी भी नहीं दिख रही। क्या बात है चिड़िया, लगता है तुम्हें प्यास लगी है। टाइनी चिड़िया बिल्ली को देख के डर जाती है। नहीं नहीं भैया, मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें प्यास लगी है। मेरा घर यही पास में है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। मैं रास्ते में कहीं नदी आएगी, उसमें से पी लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तो मुझे भी जोरों की भूख लगने लगी है। क्यों ना मैं तुम्हें खा के अपना पेट भर लूं। जैसे ही बिल्ला टाइनी पे हमला करता है, सुंदरी और स्वीटी के भाई टाइनी को बचा लेते हैं। वापस आओ यहाँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। वो दोनों टाइनी को घर वापस ले आते हैं और टाइनी से कहते हैं, तुम पागल हो क्या? ऐसे अकेले कोई जंगल में जाता है? वो मेरा भाई जंगल में रहता है। आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं उसे राखी बांधने जा रही थी। हमने तुम्हारा खत पढ़ा, पर ऐसे अकेले जंगल में नहीं जाते टाइनी। अगर तुमको वो बिल्ला खा जाता तो मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं क्या करती, मुझे मेरे भैया से मिलना था। तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि आज साल को तुम्हारे भाई को बुलाया है, तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए ना। चलो अब सब ये बातें छोड़ो और जो करने आए हैं वो करते हैं। टाइनी, आज से हम सब तुम्हारे भाई हैं। चलो हमें राखी बांध दो। आपने एक भाई होने का फर्ज तो निभाया ही है, मुझे उस बिल्ली से बचा के। टाइनी उन सब को राखी बांध देती है और वो सब उसे पैसे और चॉकलेट देते हैं। फिर वो सब पूरा दिन मजे करते हैं। अब शाम हो जाती है और टाइनी के पापा घर वापस आते हैं। टाइनी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। सुबह मैंने तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ कह दिया था। नहीं पापा, ये देखिए मेरे 5 भाई हैं और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और हमने धामधूम से रक्षाबंधन मनाया। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी इस प्यारी सी बेटी को अपनी बहन बनाया।